सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराने को लेकर तरह तरह के जतन कर रही है। हाई प्रोफाइल सीट यानी कि राजनांदगांव में इस कवायद का एक नमूना भी सामने आ चुका है। दरअसल हुआ यह है कि सीट पर नामांकन दाखिल करने के मामले में नया इतिहास रच गया है। अब तक इस सीट के लिए 241 लोगों ने अपना नामांकन फॉर्म लिया है और आज नामांकन दाखिले का आखिरी दिन है और ये संख्या अब बढ़ने के भी आसार दिख रहे हैं। दरअसल इस सीट से कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित किया था। वो आपको याद होगा, उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराने के लिए 384 से अधिक लोगों को नामांकन दाखिल करना होगा। अब थोक में नामांकन फॉर्म लिए जाने को उनकी अपील का असर इसे माना जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने भूपेश बघेल के बयान को अराजकता फैलाने वाला करार दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अपने ही कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना मानसिक दिवालियापन दिखाता है। प्रदेश भर में जारी लोकसभा चुनाव और प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है राजनांदगांव सीट, जहां पर खबर सामने आई कि थोक में कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करने में जुट गए हैं। अब आलम यह है कि इसमें लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अभी उम्मीद की जा रही कि नामांकन का आखिरी दिन और ऐसे में और भाजपा के प्रत्याशी संतोष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है INS 24/7 पर। और जिस तरह से हुआ नसीहत एक तरह से भूपेश बघेल ने दी कार्यकर्ताओं को, क्या समझें अब इसमें लगातार आंकड़े, हालांकि दुर्ग से नसीहत दी थी लेकिन राजनांदगांव में होने लगा कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं इसमें। ऐसा है, चुनाव में सबको लड़ने का अधिकार है, सभी फॉर्म भर सकते हैं, किंतु एक संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति अभी दोबारा जो शपथ लेकर के संविधान की बातें करने वाले और शपथ लेकर के बैठने वाले विधायक इस प्रकार से देश की रीति नीति विधान की धज्जियां उड़ाएंगे और सीधा सीधा मैं ये कहूँ कि प्रवोक करके भड़काऊ भाषण दे करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में, सभा में, सम्मेलन में ये कहे कि सब जा करके राजनांदगांव में फॉर्म भरे, ये कितना, मैं तो कहूँगा कि ये कितना पतन है कांग्रेस पार्टी का, जो अपने ही कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि निर्दलीय फॉर्म भरो, यानी निर्दलीय भरने के लिए उकसा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि यानी हार जब दिख रही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, ये स्थिति है कांग्रेस पार्टी का। आज की तारीख में भूपेश बघेल को स्पष्ट दिखने लगा है कि यहाँ स्थिति, इसी ईवीएम से वो जीत करके आए थे ना, और आज वो इसी ईवीएम के यानी क्रिटिसाइज करते हुए कि बैलेट से होगा, जब ज्यादा लोग भरेंगे तो, ये कुल मिलाकर के है क्या? ये बहाना है। छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कि रोकदही करना, यानी जब हारने लगे तो इस प्रकार का जो हरकत है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं संतोष जी। हमारे साथ संचार प्रमुख है कांग्रेस के सुशील आनंद शुक्ला जी। शुक्ला जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जो नसीहत कार्यकर्ताओं को भूपेश बघेल ने दी, उसका असर राजनांदगांव में दिख रहा है। और अब क्या समझें, ये पार्टी की भी नसीहत है जिस तरह से उन्होंने खुले मंच पर भरी सभा में इस तरह से दिया, और अब आंकड़े भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच भी रहे हैं नामांकन के लिए। देखिए, जिस प्रकार से माननीय संतोष पांडे जी का वक्तव्य भी आपके चैनल में सामने आया, उससे साफ हो रहा है कि तीर बहुत सही निशाने पे लगा है। वो जैसे बोलते हैं ना, कहावत है कि जादूगर की जान तोते में बसती है, कुछ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसती है। यही कारण है भाई, 200 लोग लड़े, प्रजातंत्र है। संतोष पांडे को चुनाव लड़ने का अधिकार है, भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वैसे ही रामलाल, श्यामलाल, गणेश जी, समाधु, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप कैसे रोक सकते हैं प्रजातंत्र में? और ईवीएम की बात आती है तो सबसे ज्यादा पैरोकारी भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों करते हैं भाई? आज देश का एक बड़ा वर्ग यदि ईवीएम के खिलाफ खड़ा है, प्रजातंत्र में सबकी सहमति आवश्यक है, प्रजातंत्र में सबका विश्वास आवश्यक है। यदि किसी प्रणाली पे कुछ लोगों का विश्वास नहीं है तो निश्चित तौर पर उसका समाधान होना चाहिए।
समाधान होना चाहिए। संतोष जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को अधिकार है, क्या तकलीफ है बीजेपी को अगर इस तरह से होता है तो? मैंने आपको पहले लाइन कहा कि सबको लड़ने का अधिकार है, किंतु ये लोकतंत्र की बात करने वाले भड़काने का अधिकार नहीं है। आ जाए ना, पूरा पाटन उठ के आ जाए, पूरा दुर्ग उठ के आ जाए। ये जिस प्रकार से इनके ये बोल रहे हैं, इनके नेता चरणदास महंत ने क्या कहा कि सर फोड़ दो, और सर मुड़ी फोड़ने का काम तो भूपेश ही कर सकता है। ये भाषा सुरजू के काम भी बोलता है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कैंडिडेट की, हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे सुशील जी, अब क्या लग रहा है अगर यहाँ पर 375 का आंकड़ा पार होने लग जाता है तो दूसरे जो लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। ये माननीय भूपेश बघेल जी ने जो एक जन चर्चा है ईवीएम के बारे में, जो लोगों का एक अविश्वास है उसके बारे में चर्चा करते हुए कहा था। दरअसल भूपेश बघेल जी के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में एक विकास पुरुष के रूप में, एक विश्वास के प्रतिमान के रूप में स्थापित हुए हैं। राजनांदगांव में उनके चुनाव लड़ने से राजनांदगांव की न सिर्फ फिजा बदली है, पूरे प्रदेश की फिजा बदल चुकी है। पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल जी के चुनाव लड़ने से एक माहौल बना है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कभी डॉक्टर चरणदास महंत जी का बयान लेके बात करेगी, कभी ईवीएम में कितने प्रत्याशी सामने आ रहे हैं उसके लेके बात करेगी। बात करिए ना, मोदी जी ने 100 दिन में महंगाई कम क्यों नहीं किया? संतोष पांडे जी ने पिछले 5 साल में सांसद से रहते हुए अपनी पूरी सांसद निधि को खर्चा क्यों नहीं किया? अरे बात कीजिए ना, पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपए कम क्यों नहीं हुए? अरे बात कीजिए ना, किसानों की आय 2022 सुशील जी, संतोष जी तो ये भी कहते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की कोशिश की है। 40 लाख छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी रोजगार मिलता, क्यों नहीं मिला? इस पे बात करने का साहस क्यों नहीं दिखाते हैं? सुशील जी, संतोष जी ने कहा कि अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है इस तरह के बयान के बाद। बिल्कुल भी कोई अराजकता नहीं है, ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। कांग्रेस पार्टी तो गांधीवादी पार्टी है। हम लोग तो कोई एक गाल में तमाचा मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर देते हैं। संतोष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका काउंटर। जी विनय जी, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, रामायण में आता है, और वो सीता स्वयंवर के समय अनेक प्रकार के सब भूपेश वहां पहुंचे हुए थे। भूपेश यानी राजा भूपेश, और उन्होंने सब एक एक करके, सबकी चाहत थी कि ये जो वरमाला है मेरे गले में डल जाए। एक एक करके उठा के देखे, जब नहीं उठा तो फिर राजाओं ने कहा कैसा करते हैं, सब के सब उठाते हैं। और धनुष बाण को जो रखा गया था, धनुष को उसे सब के सब उठाने के लिए, तो सब फिर उसमें कहा कि मान लो टूट गया तो किसके गले में जाएगा? तो अराजकता वाली बात आई। तो बोले कि चाहे पहले तोड़ तो लो, बाद में देखा जाएगा। तो यही हाल पाटन के और भूपेश बघेल में है कि पहले फार्म तो भरो, तब जा करके वहाँ ऐसी स्थिति पैदा कर दो। इनको ये इस्तीफा दे देना था, इसी ईवीएम से जीत करके आए तो मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, ईवीएम का जिन एक बार फिर फूटा है, क्योंकि हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं, अगर तकलीफ थी कांग्रेस को तो ईवीएम को लेकर लगातार शिकायत दर्ज करवा सकते थे, लेकिन नहीं, अब एक बार फिर से ईवीएम का जिन बार आया। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, लेकिन कैंडिडेट लगातार बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, संतोष जी, बातचीत करने के लिए। सुशील जी हमारे साथ जुड़े होते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।